हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.4 कराने वाली हूँ। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, देन एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज हमारे पास आ जाएगी, जिसमें पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस मिक्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें दो ही क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले ये एक्सप्लेनेशन की थी लास्ट क्लास में, ट्री डायग्राम वाली। याद है ना एक्सप्लेनेशन? देखो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हम इसमें इन दोनों क्वेश्चंस में ट्री डायग्राम बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं की है तो 5 to 7 मिनट की ही एक छोटी सी वीडियो है, जिसमें मैंने आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रखा है। तो पहले जल्दी से एक बार वो वीडियो देख लो, ताकि आपको वो ट्री डायग्राम बनाना आ जाए और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 2 फ्रूट बास्केट्स ए एंड बी। हमारे पास 2 फ्रूट बास्केट है, ए और बी। बास्केट ए में एक एप्पल है और 2 ऑरेंज है। बास्केट बी में एक बनाना और एक मैंगो है। दोनों में बता रखा है दोनों बास्केट में कितने कितने फ्रूट्स हैं। यू रैंडमली पिक 1 फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट। आपने दोनों बास्केट में से एक एक फ्रूट निकाला है, बट रैंडमली निकाला है, तो इसलिए आपको नहीं पता कि कौन सा फ्रूट निकाला है। नाउ ड्रॉ अ ट्री डायग्राम शोइंग ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ फ्रूट। अब पहला पार्ट ही आपसे बोल दिया है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्री डायग्राम बनाना है। तो चलो फिर हम ट्री डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर हम ट्री डायग्राम की यहाँ पर बात करें तो देखो, 2 बास्केट्स हैं। तो मैंने क्या किया, पहले हमने यहाँ लिख लिया आंसर 1 और एक्सरसाइज है हमारे पास कौन सी, 7.4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया अपना बास्केट ए और यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना बास्केट बी। आप भी प्रॉपरली इसको बनाना, क्योंकि इस डायग्राम के आपको प्रॉपर नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, बास्केट ए में आपके पास एक तो एप्पल था और 2 ऑरेंजेस थे। ठीक है ना, तो मैं एक ऑरेंज को यहाँ लिख देती हूँ और दूसरे ऑरेंज को यहाँ लिख देती हूँ, पर इन ऑरेंज को मैं नाम दे देती हूँ ऑरेंज 1 और ऑरेंज 2। क्लियर? अब बास्केट बी में आपके पास सिर्फ एक बनाना और एक मैंगो था, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको इनकी प्रोबेबिलिटी साथ में लिखनी होती है। देखो, बास्केट ए में आपके पास 3 फ्रूट्स हैं। अगर मान लो आप उसमें से रैंडमली एक एप्पल निकालते हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास 1/3, क्योंकि आपने एक एप्पल वहाँ से निकाला है ना। तो 1/3 होगी ना। तो हमको क्या करना होता है कि यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी मेंशन करनी होती है। अगर हम उसे मेंशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना दो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, एक ऑरेंज की 1/3 हो गई, इसकी 1/3 हो गई। तो इसका मतलब कह सकते हो कि ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, दोनों ऑरेंजेस की, ऑरेंज 1 और ऑरेंज 2 जो है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम अपनी बास्केट बी की। इसमें एक बनाना और एक मैंगो है। तो एप्पल के साथ भी आप क्या करोगे, एक बनाना और एक मैंगो लिखोगे। ठीक है, इसके साथ भी ऑरेंज 1 के साथ भी एक बनाना और एक मैंगो लिखोगे। क्लियर? और ऑरेंज 2 के साथ भी एक बनाना और एक मैंगो लिखोगे। अब इसको ट्री डायग्राम से कंप्लीट करो। कैसे? इस तरीके से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी भी, क्योंकि बास्केट बी में सिर्फ 2 ही फ्रूट्स हैं, बनाना और मैंगो। बनाना आने के चांसेस भी इक्वल है और मैंगो आने के भी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सिमिलरली इनके अंदर भी 1/2 और 1/2 की प्रोबेबिलिटी रहेगी। और यहाँ पर भी बस ये ट्री बना रहे हो आप। प्रोबेबिलिटी आप बास्केट 2 की निकाल ली आपने। बास्केट 1 की प्रोबेबिलिटी मैंने अलग निकाली, क्योंकि उसमें 3 फ्रूट्स थे। एप्पल आने के चांसेस 1/3, ऑरेंज 1 और ऑरेंज 2, 2 ऑरेंजेस हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 मिला के 2/3 हो गई। बास्केट बी की प्रोबेबिलिटी अलग लिखी है, बनाना और मैंगो है। बनाना आने के चांसेस 1/2, क्योंकि उसमें 2 ही फ्रूट्स हैं। बनाना फेवरेबल आउटकम है तो 1/2, मैंगो फेवरेबल आउटकम है तो भी 1/2। ठीक है, सिर्फ वहाँ पर ट्री बनाया है मैंने। क्लियर हो गया? अब जो इसका एक और कॉलम बनता है वो बनता है आउटकम्स का। 3 कॉलम्स मैंने यहाँ बनाए, क्योंकि 2 बास्केट थी और एक आउटकम्स आ जाएगा। आउटकम अगर मैं इसके देखूँ तो इसमें 2 आउटकम्स है, एप्पल प्लस बनाना एंड एप्पल प्लस मैंगो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप इसमें क्या करोगे, इसको ऐसे
अगेन आप इसको ट्री की फॉर्म में बनाते जाओगे। फिर यहाँ पर भी दो है, ऑरेंज 1 प्लस बनाना एंड ऑरेंज 1 प्लस मैंगो। ठीक है, इसको आप ना ऐसे जोड़ देना। ठीक है ना। सिमिलरली इसके भी दो ही है, ऑरेंज 2 प्लस बनाना, ठीक है, और ऑरेंज 2 प्लस मैंगो। क्लियर। तो ये तो मेरा पूरा बन गया है एक ट्री डायग्राम, जो मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था फर्स्ट पार्ट में। नाउ कह रहा है सेकेंड में लिस्ट द सैम्पल स्पेस। अब आप इसके सैम्पल स्पेस, तो ये आउटकम्स जो हैं यही तो सैम्पल स्पेस है ना। तो इन्हीं को लिख दो, बस कॉमा लगा के लिखना, लेकिन कैसे वो यहाँ देखो। तो सैम्पल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आपको पता है ना। नाउ पहला था मेरे पास, हमने लिया था एप्पल, एक बनाना और एक मैंगो के साथ था। तो एप्पल बनाना एक हो गया एंड एप्पल मैंगो एक हो जाएगा। ठीक है। फिर था हमारे पास ऑरेंज 1 के साथ था बनाना और ऑरेंज 1 के साथ था मैंगो। ठीक है। देन ऑरेंज 2 था हमारे पास, उसके साथ था बनाना और ऑरेंज 2 के साथ था मैंगो। तो ये यहाँ पर ख़त्म। टोटल सैम्पल स्पेस में कितने हैं, 6। तो मैं यहाँ पर सैम्पल साइज भी लिख सकती हूँ, 6 है। 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। नाउ थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 एप्पल एंड 1 बनाना। अब देख लो, 1 एप्पल और 1 बनाना एक ही है। ठीक है। अब आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, फेवरेबल आउटकम आपके पास एक ही तो है, तो आप यहाँ लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम जो है वो है एप्पल बनाना वाला। इसका मतलब 1 आउटकम, और टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 6। टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6। तो आपको प्रोबेबिलिटी बनानी थी एप्पल और बनाना की, तो वो आ जाएगी आपके पास 1/6। क्लियर हो गया। ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको ट्री डायग्राम की हेल्प से करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दो ही क्वेश्चन है बट थोड़े लेंदी है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। लेट अस से दैट यू हैव अ बॉक्स कंटेनिंग 3 रेड पेन, 4 ब्लैक पेन एंड 2 ग्रीन पेन। अब आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 3 रेड पेन है और 4 ब्लैक पेन है और 2 ग्रीन पेन है। यू पिक अ पेन, आपने एक पेन निकाला रैंडमली विदाउट लुकिंग निकाला है फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट इट बैक, और वापसी उसे डाल दिया। पहले निकाला फिर डाल दिया। देन योर फ्रेंड डज द सेम, आपके फ्रेंड ने भी सेम यही किया। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम ऑफ द पेन कलर्स, कैन यू ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। अगेन वही पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं और आपको क्या करना है, उसका ट्री डायग्राम ही बनाना है। तो एक बॉक्स में आपके पास 3 रेड है, 4 ब्लैक है और उसके बाद 2 ग्रीन पेन्स है। तो चलो यहाँ पर पहले हम ट्री डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन भी एक बार रीड कर लेते हैं। कैन यू यूज़ द ट्री डायग्राम टू गेस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ यू एंड योर फ्रेंड पिक पेन ऑफ सेम कलर। ट्री डायग्राम की हेल्प से ये आपको बताना है कि आपने और आपके फ्रेंड ने जो पेन निकाल के वापसी डाला था, मान लो वो दोनों का सेम कलर था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। यहाँ पर आ जाओ अपने आंसर नंबर 2 पे। देखो, मान लेते हैं मैंने जो पिक किया, एक मैंने पिक किया है, एक मेरे फ्रेंड ने पिक किया, या फिर एक मैंने पिक किया एक आपने पिक किया, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया योर पिक, मतलब ये मेरे वाला पिक हो गया। ठीक है। तो 3 कलर थे, एक था रेड, एक था ब्लैक और एक था ग्रीन। मैंने आपको बोला था इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है।
तो रेड की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो तो 3 रेड पेन है और टोटल पेन है कितने, 3 + 4 7 + 2 9 पेन है टोटल। तो इसका मतलब रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 3/9। ब्लैक आपके पास कितने हैं, टोटल 4 पेन है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/9। ग्रीन जो है वो 2 ही पेन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/9 हो जाएगी। अब यहाँ आपके फ्रेंड ने पिक किया, तो फ्रेंड्स पिक। तो मान लो आपने रेड पिक किया, तो फ्रेंड जो पिक कर रहा है उसका या तो रेड कलर होगा, या फिर ब्लैक कलर होगा, या फिर ग्रीन कलर होगा, तीनों में से कोई एक होगा। आपका रेड था, तो मैंने इन तीनों की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ निकाल सकती हूँ। प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी 3/9, 4/9 एंड 2/9। सिमिलरली मान लो आपका ब्लैक आया, तो आपके फ्रेंड का अगेन इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, या तो रेड आ सकता है, या ब्लैक आ सकता है, या फिर ग्रीन आ सकता है। तो वही प्रोबेबिलिटी 3/9, 4/9 एंड 2/9 हो जाएगी। सिमिलरली मैं ये ग्रीन के केस में भी करूँगी, 3 ही बनाऊँगी यहाँ पर। ठीक है, आप इसको इससे ज्वाइन करना। तो या तो रेड आ सकता है, या फिर ब्लैक आ सकता है फ्रेंड का, या फिर ग्रीन आ सकता है। प्रोबेबिलिटी वही 2/9, 4/9 एंड 3/9 रहेगी। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स मुझसे पूछ रहे हो उसकी बात करूँ, तो आपका और आपके फ्रेंड का दोनों का रेड कलर भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है आपका रेड कलर हो, आपके फ्रेंड का ब्लैक कलर हो। ऐसा भी हो सकता है आपका रेड कलर हो और आपके फ्रेंड का ग्रीन कलर हो। तो इससे 3 पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास बन रही है। सिमिलरली इससे 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। मान लो आपका ब्लैक है और फ्रेंड का रेड है। मान लो आपका ब्लैक है और फ्रेंड का भी ब्लैक ही निकला था। मान लो आपका ब्लैक है और जो फ्रेंड है उसका ग्रीन निकला है। अगेन इससे भी 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब ग्रीन वाले से भी 3 पॉसिबिलिटी। मान लो आपका ग्रीन है और फ्रेंड का रेड है। मान लो आपका ग्रीन है और फ्रेंड का ब्लैक है। अब मान लो आपका ग्रीन है और फ्रेंड का भी ग्रीन ही कलर निकला था। अगेन इससे 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। तो ये तो मेरा वो ट्री डायग्राम बन गया। मैंने जो पिक किया, फ्रेंड ने जो पिक किया, या आपने पिक किया, आपके फ्रेंड ने पिक किया, ये पूरा बन गया। फर्स्ट केस में तो आपसे सिर्फ और सिर्फ वो ट्री डायग्राम ही पूछ रहा था, ये पूछ रहा था। तो कह रहा था कि पॉसिबल आउटकम्स बताओ, तो वो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वाले केस के आ गए हैं। नाउ सेकंड में वो बोल रहा था इसी ट्री डायग्राम की हेल्प से क्या आप मुझे बता सकते हो कि दोनों ने सेम कलर पिक किया है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, दोनों ने सेम कलर वाले ट्री डायग्राम में ढूंढो। पहले देखो, आप चाहो तो पहले इसके सैम्पल स्पेस लिख सकते हो, ये सारे रेड 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 प्लस ब्लैक करके, तो थोड़ा और आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके पहले सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछे नहीं है ये सैम्पल स्पेस, पर हम यहाँ पर इसको शो कर रहे हैं। या तो मेरे पास दोनों रेड हो सकते हैं, ठीक है, मेरा भी और मेरे फ्रेंड का भी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा रेड हो और फ्रेंड का ब्लैक हो, या मेरा रेड हो और फ्रेंड का ग्रीन हो। रेड के 3 थे। ठीक है, अब मेरे पास ब्लैक है, ब्लैक के साथ रेड हो सकता है, ब्लैक के साथ ब्लैक हो सकता है, और ब्लैक के साथ ग्रीन हो सकता है। इसके भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब मेरे पास ग्रीन है, ग्रीन के साथ रेड हो सकता है, ग्रीन के साथ ब्लैक हो सकता है, और ग्रीन के साथ क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो सैम्पल स्पेस ये आ गया। अगर हम सैम्पल साइज़ यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है हमारे पास। ठीक है, नाउ अब उसने सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था कि क्या इवेंट पूछा कि सेम कलर हो, तो आर आर बी बी और जी जी यही लेंगे। आर आर मीन्स रेड रेड, बी बी मतलब ब्लैक ब्लैक दोनों का, या फिर जी जी ग्रीन ग्रीन। तो इस केस में अगर मैं इवेंट की बात करूं तो मुझसे क्या इवेंट मांग रहा था, बोथ यू एंड योर फ्रेंड पिक सेम कलर। यू एंड योर फ्रेंड पिक सेम कलर पेन।
तो इवेंट में मेरे पास आ जाएंगे 3 है मेरे पास, तो मैं यहाँ अपना इवेंट लिख सकती हूँ RR BB और GG। अब मुझे सिर्फ इनकी प्रोबेबिलिटी देखनी है क्योंकि मुझे यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ। देखो अगर आप यहाँ पर देखो तो RR है, R की प्रोबेबिलिटी अगर आप इसमें देखो तो 3/9 है। अब B की ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 4/9 है और ग्रीन की 2/9 है ना। तो R की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास यहाँ पर, वो यहाँ लिख दो 3/9 मल्टीप्लाई 3/9, ठीक है। प्लस ब्लैक की प्रोबेबिलिटीज कितनी है 4/9 मल्टीप्लाई 4/9। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 2/9 मल्टीप्लाई 2/9। मुझे पता है अभी कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि हम ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं किया हमने, है ना। डाउट आ रहा है ना माइंड में, यही अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर वो डाउट क्लियर करती हूँ आपका, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, 2 2 जा 4, 9 9 जा 81। बेस सेम है, मैं इन तीनों न्यूमरेटर्स को बहुत आसानी से प्लस कर सकती हूँ। 20 + 9 हो जाएगा तो 29 अपॉन में 81। ये आपके पास वो प्रोबेबिलिटी आ गई कि आपने और आपके फ्रेंड ने क्या किया है, सेम कलर चूज़ किया था पेन का। तो आप इसको चाहो तो डेसिमल में, चाहो तो परसेंटेज में, किसी भी फॉर्म में आप निकाल सकते हो। ये वो प्रोबेबिलिटी है, आपसे यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला कि किस में निकालो, डेसिमल में या परसेंटेज में, सिर्फ ये बोला है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ यू एंड योर फ्रेंड पिक पेन ऑफ सेम कलर। तो ये वो प्रोबेबिलिटी आ गई, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब बात आती है हमने ये क्यों किया है यहाँ मल्टीप्लाई। एक बार ध्यान से देखो, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना तो उसमें हमसे एक ही चीज़ पूछ रहा था, एप्पल और बनाना। तो आप चाहो तो उसको भी इस तरीके से कर सकते हो। एप्पल की प्रोबेबिलिटी थी 1/3, बनाना की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो उसका फेवरेबल आउटकम एक ही था, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका मैं यहाँ लिख देती हूँ और डाल के। एप्पल की प्रोबेबिलिटी थी मेरे पास, इवेंट ये रहा 1/3, बनाना की थी 1/2, आंसर मेरे पास तब भी 1/6 ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास RR BB और GG है, ये 3 है। इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि इवेंट में मेरे पास 3 है और टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो मैं डायरेक्ट उसको क्या कहते हैं 3/9 लिख देती हूँ, मेरा आंसर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपरली पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, देखो, ठीक है। बहुत लिटिल बिट फ़र्क आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 35 पॉइंट कुछ आएगा और वो आपके पास आएगा 33 पॉइंट कुछ। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरीके से कर सकते हो, बट क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए थोड़ा सा और लेंदी मेथड यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको फिर कर पाएंगे उस तरीके से। तो इससे बेटर है हम इस वाले तरीके से करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास यहाँ 2 R थे तो हमने दोनों R की प्रोबेबिलिटीज़ लिख दिया। यहाँ B थे तो B की प्रोबेबिलिटी, G थे तो G की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी तो हमने यहीं से देख के लिखी है, कुछ भी हमने नया थोड़ी निकाला है कि हमने कुछ नया निकालना सीखा है ना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो अब आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 7.4 एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज रह गई है, नेक्स्ट क्लास में उसको शुरू कर लेंगे। फिर भी कहीं डाउट आपको लगता है 7.4 में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।